प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगी वो कहानी होगी मैजिकल कॉम्ब की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं मैजिकल कॉम्ब की कहानी। एक बार की बात है कि किसी गांव में काजल नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत अच्छी थी, हर किसी की मदद करती थी। सब गांव वाले काजल की बहुत तारीफ करते थे, लेकिन काजल के बाल बहुत छोटे थे और प्यारे नहीं थे। काजल की एक पड़ोसन पूजा थी, जो हर वक्त काजल का मजाक उड़ाया करती थी। एक दिन काजल के गांव में उसकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी होती है। सब लड़कियां तैयार होकर पार्टी पर जाती हैं। पूजा भी अपनी सहेलियों के साथ पार्टी पर तैयार होकर आती है और काजल को देखकर कहती है, अरे देखो देखो, इस छोटे बालों वाली गंजी को देखो, इतने गंदे बाल हैं इसके, जैसे सर पर गोबर डाला हुआ हो। बाल हो तो मेरे जैसे, सुंदर और घने कितने खूबसूरत है ना। फिर पूजा की सहेली कहती है, चलो चलो पूजा, यहाँ से चलते हैं, कहीं काजल हमारे सुंदर बालों को नजर ही न लगा ले। ये कहकर वो सब काजल पर हंसने लगती हैं। काजल उदास होकर वहाँ से चली जाती है और अपने घर आकर रोने लगती है। काश मेरे बाल भी लंबे और घने होते तो कोई मेरा मजाक न उड़ाता। एक दिन काजल किसी काम के लिए जंगल के रास्ते शहर जा रही होती है। तभी काजल को वहाँ नदी के पास एक कंघी दिखाई देती है, जो कि एक जलपरी की होती है। कंघी, ये कंघी यहाँ कैसे आई? जरूर ये किसी से गिरी होगी। ये कहकर काजल उस कंघी को उठा लेती है और इधर उधर देखने लगती है और कहती है, यहाँ तो कोई नहीं है, पता नहीं है कंघी किसकी होगी। ये कहकर काजल उस कंघी को अपने घर ले आती है और अपने बालों को कंघी करने लगती है। जैसे ही वो कंघी करती है, उसके बाल लंबे, घने और खूबसूरत हो जाते हैं। काजल बहुत खुश हो जाती है और कहती है, इस कंघी से तो मेरे बाल इतने लंबे और घने हो गए। इसका मतलब है ये एक जादुई कंघी है। ये जरूर किसी परी की होगी। मुझे उस परी को ढूंढना होगा। अगले दिन काजल जादुई कंघी को लेकर बाहर जा रही होती है कि रास्ते में उसे पूजा दिखती है। पूजा उसके लंबे और घने बाल देखकर चौंक जाती है और काजल से पूछती है, ये तुम्हारे बाल इतने लंबे और घने कैसे हो गए? काजल पूजा को सब सच सच बता देती है और कहती है, अब मुझे इस कंघी के असल मालिक को ढूंढना है और ये कंघी वापस करनी है। पूजा दिल ही दिल में काजल के बाल देखकर जलने लगती है और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। रास्ते में वो देखती है कि एक नदी के पास एक जलपरी कुछ ढूंढ रही होती है। पूजा फौरन जलपरी के पास जाती है और उससे पूछती है, आप क्या ढूंढ रही हैं? मैं अपनी जादुई कंघी ढूंढ रही हूँ। क्या तुमने मेरी जादुई कंघी देखी है? हाँ हाँ, मैंने वो कंघी एक लड़की के पास देखी है। उसका नाम काजल है। वो मुझे कह रही थी कि अब मैं इस कंघी को वापस नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ये मिली है और अब ये मेरी है। जलपरी को काजल पर बहुत गुस्सा आता है। पूजा दिल ही दिल में खुश होती है और कहती है, अब आएगा काजल को मजा, जब इसे जलपरी से मार पड़ेगी। फिर पूजा वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद काजल नदी के पास आती है और जलपरी को देखकर कहती है, मुझे ये कंघी नदी के पास से मिली थी और तब यहाँ कोई नहीं था, इसलिए मैं इसे घर ले गई।
ये एक जादुई कंघी है, क्या ये आपकी है? जलपरी काजल से कंघी ले लेती है और कहती है, पर तुमने तो एक लड़की से कहा था कि ये कंघी तुम्हारी है और तुम इसे वापस नहीं करोगी। नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा किसी से नहीं कहा, बल्कि मैं तो कल से ये सोच रही थी कि इस कंघी का असल मालिक मिले और मैं इस कंघी को वापस कर दूं। फिर जलपरी अपनी जादुई शक्तियों से पता लगाती है, तो उसे पता चलता है कि पूजा ने उससे झूठ बोला था। जलपरी को काजल की ईमानदारी बहुत पसंद आती है और पूजा के झूठ पर बहुत गुस्सा आता है। जलपरी काजल को वो जादुई कंघी दे देती है और साथ एक और कंघी देती है और कहती है, ये लो काजल, ये जादुई कंघी है। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुई हूँ, लेकिन पूजा के झूठ पर मुझे बहुत गुस्सा आया है। तुम ये दूसरी कंघी पूजा को दे देना और कहना कि ये जलपरी की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। फिर देखना पूजा के साथ क्या होता है। काजल जलपरी का शुक्रिया अदा करके वहाँ से वापस चली जाती है। वो पूजा के घर आती है और कहती है, ये लो पूजा, जलपरी ने तुम्हारे लिए जादुई कंघी दी है। पूजा बहुत खुश होती है। काजल पूजा के घर के बाहर जाकर खिड़की से झांकने लगती है। पूजा जैसे ही उस कंघी को अपने बालों में फेरती है तो वो फौरन गंजी हो जाती है और रोने लगती है। नास मिट्टी, जलपरी ने कैसी कंघी दी है जिसने मुझे गंजा कर दिया। तभी पूजा को कंघी में से जलपरी की आवाज आती है, ये तुम्हारे झूठ की सजा है पूजा, जो तुमने मुझसे बोला था। अब सारी जिंदगी गंजी ही रहो। काजल पूजा को देखकर हंसने लगती है और वहाँ से चली जाती है। पूजा को उसके झूठ की सजा मिल जाती है और काजल हंसी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब के बटन को दबाकर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारा हर नया आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।